फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। श्री राधे राधे। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 11 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था इशू ऑफ डिवेंचर जब हम करते हैं तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या एंट्रीज़ होती हैं, वो हमने कवर की थी, जर्नल एंट्रीज़। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे व्हाट आर बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है। देखो, बोनस जब किसी को भी मिलता है खुशी होता है इंसान, है ना। तो बोनस होता क्या है, जो आपकी रेगुलर इनकम होती है। अगर हम नॉर्मली बात करें, जो आपकी रेगुलर इनकम होती है, उस रेगुलर इनकम से अलावा जब आपको कुछ मिलता है वो बोनस होता है ना। तो बोनस शेयर का मतलब क्या होगा। Shares are shares that company give to their existing shareholders in proportion to their already held share at no cost. They are usually given by companies when they are short on cash and investors demand regular income. The company's earnings are given out as a share, not dividends. देखो, बोनस शेयर वो होते हैं जो कंपनी, जो उसके खुद के पहले के शेयर होल्डर होते हैं, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं कंपनी के अंदर, उनको देती है कंपनी जब कंपनी के पास पैसा कम होता है। और वो जो बाकी की शेयर होल्डर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स हैं, वो रेगुलर इनकम पे लेंगे, तो तब जो उसके शेयर होल्डर हैं उनको वो देती है, उनको कैश मिल जाता है। तो बोनस शेयर जो होते हैं कंपनी देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, इस बात का याद रखना। बोनस शेयर बाहर वालों के लिए नहीं होते हैं। बोनस शेयर सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपके पहले से हैं उनके लिए दिए जाते हैं। क्योंकि देखो, बोनस किसको मिलता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं। अब हमें तो कोई बोनस दे नहीं रहा, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को तो बोनस मिल रहा है। तो बोनस शेयर्स भी वही होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मिलते हैं। कंपनी को जो पैसे की कमी होती है तो कंपनी उनको इशू करती है। टाइप ऑफ बोनस शेयर, let us look at the different type of bonus issues. First है partly paid. There are some type of shares for which the investors make a partly payment, then they can pay the remaining amount in installment after the company calls for it. However, bonus shares are applied to such partly paid claim by converting them fully paid. Such bonus shares are issued for general reserves, investment allowance reserves and development rebate रिजर्व्स। पार्टली पेड के अंदर क्या होता है कि हाफ पेमेंट आपने पहले दे दी, उसके बाद आप बोलते हो कि मैं कॉल के ऊपर आगे इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा दूंगा, वो पार्टली पेड होते हैं। फुली पेड कौन से होते हैं, देयर आर गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन टू देयर होल्डिंग विद इन एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. दे आर इशूड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व्स, कैपिटल रिडम्पशंस रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं ये होल्ड करते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट को, एंड दे जो इशू की जाती है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व्स के ऊपर, ये फुल्ली पेड होते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स के लिए या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के लिए। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी बोनस शेयर की। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ amount from reserves to the share capital. Here are the detailed steps and respective journal entries. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा जब हम बोनस शेयर्स को इशू करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं जो हमारे रिजर्व्स हैं उनको शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो क्या क्या हमारी जर्नल एंट्रीज होंगी। एंट्री का फॉर्मेट बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, हम चैप्टर 11 पे आ गए हैं। व्हेन डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स आर मेड, तो सबसे पहले डेट आएगी हमारी, देन पर्टिकुलर के अंदर आएगा हमारा रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, हमारा डेबिट होगा टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, जो बोनस मिला है शेयर होल्डर्स को तो वो हम टू में क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट टू बोनस शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी अमाउंट्स आ जाएंगी। रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज फॉर द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स, जो रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज किया इशू किया जाए बोनस शेयर, देन बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, एंड ये तो हमारा डेबिट हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बीइंग द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर को इशू किए गए हैं, तो बोनस शेयर होल्डर अकाउंट जो है हमारा डेबिट होगा, टू शेयर कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी जो भी अमाउंट्स होंगी वो चली जाएंगी। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग लेजर्स जो हमारे होंगे वो होंगे रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडर कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएंगे। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट जो है इट इज़ अ टेम्परेरी अकाउंट यूज्ड ओनली फॉर facilitate the accounting entry for issuing bonus share. The entries are completed and the balance in these accounts amount is transferred to share capital account. So as per the my point of view, it can be headed under
शेयर कैपिटल अकाउंट, देखो जो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट होता है ये टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। तो जो ये एंट्री होंगी कंप्लीट करेंगे हम बैलेंस अकाउंट के अंदर, ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली ये हमारा हेड जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। देन क्या रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बोनस शेयर का। इशूइंग बोनस शेयर डज नॉट चेंज द टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी, इट मेरली reallocate the amount within the equity sections. Here are summary of the impact क्या रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं। तो बैलेंस शीट के ऊपर इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, इंक्रीज करेगा शेयर कैपिटल को, कोरस्पॉन्डिंगली डिक्रीज कर देगा रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम को। स्टेटमेंट के ऊपर नो इम्पैक्ट एज अ बोनस शेयर आर इशूड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व, जब हम एग्जिस्टिंग रिजर्व्स के ऊपर बोनस रिजर्व के अंदर से बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट पे। अर्निंग पर शेयर EPS में भी डिक्रीज एज द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इंक्रीज एंड डिक्लाइन द अर्निंग पर शेयर्स। EPS जो है वो डिक्रीज हो सकता है जब हमारी नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाएंगी और अर्निंग पर शेयर हमारी डिक्रीज हो जाएगी। देन एडवांटेजेस क्या रहेंगे बोनस शेयर को इशू करने के लिए। बोनस इशू अलाउज द कंपनी टू डिक्लेयर अ डिविडेंड विदाउट यूजिंग अप कैश, बोनस शेयर्स अलाउ करते हैं कंपनी को डिक्लेयर करने के लिए डिविडेंड बिना कैश को इशू किए हुए, बिना कैश के दिए हुए। इंक्रीज कैपिटल विदाउट डिलीटिंग करंट शेयर होल्डर होल्डिंग्स, कोई भी शेयर होल्डर की होल्डिंग को कम किए हुए हम जो है कैश को बढ़ा लेते हैं। बोनस इशू इज़ लेस एक्सपेंसिव देन द राइट इशू एंड द प्रोस्पेक्टिव इशू। राइट इशू हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बोनस इशू जो होता है वो कम एक्सपेंसिव होता है राइट इशू और प्रोस्पेक्टिव इशू से। शेयर होल्डर हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द शेयर्स इनटू कैश, शेयर होल्डर के पास ऑप्शन होता है जो उसके शेयर्स उनको वो कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। इट अनेबल द कंपनी टू लिक्विडिटी कैपिटल रिजर्व्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट डिविडेंड, ये एनेबल करते हैं कंपनी की लिक्विडिटी को कैपिटल रिजर्व्स के अंदर, बट दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बट उसको हम डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग वर्दी रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद इट्स शेयर होल्डर, एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करते हैं कंपनी की शेयर होल्डर के साथ। जब कंपनी बोनस देती है, कुछ अच्छा देती है तो एक अच्छी रिलेशनशिप बनती है ना, आपको ये लगता है कि हाँ भाई बोनस मिल रहा है तो एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छी रिलेशनशिप बन जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी बोनस शेयर की। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में फॉल इफ रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएट, मार्केट वैल्यू जो है शेयर की वो कम हो सकती है अगर डिविडेंड फ्लक्चुएट हो रहा है तो। बोनस इशू डज नॉट रेज एनी कैश, बोनस इशू जो कैश को नहीं बढ़ाता है। इट कुड जो प्रीज पेमेंट ऑफ फ्यूचर डिविडेंड इफ़ प्रॉफिट फॉल्स, हमें फ्यूचर डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ सकती है अगर हमारा प्रॉफिट कम होता है तो। द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द राइट इशू माइट बी हाई इन कंपैरिजन टू इट्स बेनिफिट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है इशू करने की कंपैरिजन टू इट्स बेनिफिट, मतलब अगर हम बेनिफिट देखें तो इसकी जो कॉस्ट है वो हमें ज़्यादा पड़ती है। दैट्स इट फॉर टुडे, आज हमने कंप्लीट किया बोनस शेयर्स। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब कर बेबी एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।